तू खाली पॉज प्ले करिए। ठीक है, 49 नंबर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सर पहले रेट कितना था? 9.8%। अब रेट कितना हो गया? 17%। पहले टाइम कितना था? 6.5 वर्ष। अब टाइम कितना हो गया? सर 9 वर्ष। तो ये अब वाला ब्याज है, ये पहले वाला ब्याज है ना? तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि कितना परसेंट पहले ब्याज मिलता होगा। आप कहोगे सर 9.8 का 6.5 में गुणा कर देना है मुझे। 9.8 का 6 गुना करो पहले आप, या आप सीधे 7 गुना करके 0.5 घट जाओ, आपकी मर्जी। तो 9.8 का 6 गुना करेंगे हम, तो आपको 6 अठे 48, 6 नमा 54, 4 58, 58.8 होगा। एंड 9.8 का आधा करना है 4.9, तो 58.8 में 4.9 जोड़ा जाए तो 58 में 4 जोड़ोगे 62, और 0.8 में 0.9 जोड़ोगे तो क्या है 63.7% बनेगा। मल्टीप्लाई कर आप गुणा कर सकते हो, आराम से कर लो, इसमें कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ऐसे गुणा कर सकते हो ना, आप आराम से कर लीजिए। तो आप कहोगे 6500 माइनस 130, क्या 6370, ये गुणा करेंगे, और 2 अंक पहले डेसिमल था इसलिए यहां आ जाएगा, तो 63 गुणा कर सकते हैं। ये वाला गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 17 गुणे 9, 153। आप बताओ यहां कितना परसेंट आपको ब्याज मिला? 153%। यहां कितना परसेंट ब्याज मिला? सर 63.7%। तो सर बताइए कितना ब्याज अधिक मिला? ब्याज आपको ज्यादा मिल रहा है वहां पे, कितना ज्यादा मिल रहा है? सर इसमें से घटा लेंगे हम, तो अगर 63 घटेगा तो 90 होता, 0.7 घटेगा तो 89.3%। कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है? क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है? सर 9,823 रुपए एक्स्ट्रा है, इज इक्वल टू 9,823 रुपए। ठीक है, 9,823। अच्छा ये वाला देखो मैच करा रहा है, 9,823। हाँ ठीक, अब ठीक है। क्या निकालना है आपको सवाल में? आरंभ में प्राप्त धनराशि ज्ञात करें। सर आरंभ में ब्याज कितना मिला था, तो धनराशि कितना होगा? 163.7% का मान, ये निकाल। आप यहां से इसको काटोगे 1% का मान आएगा, फिर इसमें गुणा करोगे इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इससे ये कितनी बार में जा रहा है? क्या इसका 11 गुना है ये नंबर? तो 110 बार में चल जाएगा, यानी इसका भी 11 गुना करना है। किसी संख्या के 11 गुना करना बड़ा आसान होता है। ये लास्ट डिजिट लिख लो आप ऐसे, ठीक। उसके बाद 3 और 7 10, 6 3 9 एक हासिल 10, और 6 1 7 और एक हासिल 8, और ये लास्ट डिजिट क्या है? 1। यानी सर 11 गुना करेंगे तो ये आने वाला है, तो कितना? 18,007। प्रिंसिपल 1650 पे ब्याज कितना मिल रहा है? 5%। तो बताइए ये कितना हो जाएगा ब्याज? आप कहेंगे सर 5 6 के 30, या जस्ट इसका डबल 330। इसका डबल क्या होगा? 165 का डबल, या 165 का आधा 80, और 82.5 ना, तो 82.5 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना 10% 165 होगा, तो इसका आधा हो जाएगा 5%। फिर दिया हुआ है 2350 का 9%, 2350 का 9%। चलिए 9% बताइएगा, 10% कितना, और 1% कितना? 23.5। तो 235 में 23.5 हटा दिया जाए, 211.5।
यानी इस पे ब्याज मिलेगा 211। सही है, ठीक है। टोटल ब्याज कितना हो गया साहब, जोड़ लीजिए, 4 और 21 8 29, 294 ब्याज होगा टोटल। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या टोटल ब्याज 294 होगा। ये 294 रुपया टोटल ब्याज कितने धन पे मिला। आप कहोगे सर 294 रुपया मुझे टोटल ब्याज मिला और मेरा टोटल अमाउंट टोटल धन कितना था मेरे पास, 1600 2300, 4050 भी है ना, यानी 4000 पे 294 ब्याज मिला। ये कितना परसेंट है यही मुझे पता करना है। क्या आपको 4 से डिवाइड करते ही आंसर दिख जाएगा। हाँ सर, 4 से 7 बार में 28 और 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, क्या 7.35% रेट था। आपको ऐसे के पास टोटल पैसा था 4800, इसको आपने 2 पार्ट में जमा किया, निवेश किया। एक पार्ट पे 11%, एक पार्ट पे 15% ब्याज मिलेगा। मैं बोला कि दोनों पे 11% देख लो कितना रुपया है, तो 48 गुणे 11 कितना हो जाना है, आपको हो गए 8 4 12 और 5, यानी केवल 528 रुपया हो जाएगा सर। 4800 का 11% कितना हो जाएगा, 528। कैसे आ रहा है सर, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और 11 का गुणा कर लेंगे 48 में, ऐसे आ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि आपको ब्याज कितना मिला है। सर हमको ब्याज मिला है 2544 रुपया, कितने साल का, 4 साल का। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1 साल का ब्याज हो जाए। 4 से डिवाइड करो, 4 छके 24, 4 तिहाई 12, 4 छके 24, यानी मुझे 636 रुपया ब्याज मिलेगा। वहां मुझे कितना ब्याज दिख रहा है सर, 528 दिख रहा है। ये जो एक्स्ट्रा ब्याज है किसकी वजह से है, कि आप 15% एक पे देना था, यानी उसके 4% की वजह से। कितना एक्स्ट्रा ब्याज है आपको, 600 जाने के लिए 72 और 36 जाने के लिए 108, क्या 108 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज है। किस परसेंट का मान है, कितने परसेंट का मान है, तो आपको ए होगा तो 11% लिए हो, दूसरका वाला का 11% लेकर के 4% छोड़े हुए हो, तो क्या 4% का वैल्यू है ये। अगर 4% का वैल्यू 108 तो 100% का वैल्यू आपको 27 से कटेगा 2700 हो जाएगा। यानी सर हमको ये पता चल गया कि एक तो धन 2700 था, कौन वाला धन, जो 15% पे निवेश हुआ था वो वाला धन। अगर दोनों मिला के 4800 है और ये वो 2700 है, तो क्या दूसरा 4800 माइनस 2700, दूसरा वाला धन जो 11% पे निवेश हुआ होगा, तो 48 में से 27 घटा लो, 2100। यानी सर एक तो धन कितना है 2100, एक तो धन कितना है 2700। ये 2100 वाला धन पे क्या ब्याज दर था और इस 2700 वाला पे, तो दोनों निवेश पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों का अंतर बताइए। तो 2700 और 2100 का अंतर, क्या मेरा आंसर 600 रुपए हो जाएगा, ये आंसर है। और रेट क्या है, तो 3 वर्ष में 7% रेट से 21% ब्याज मिलेगा। फिर टाइम कितना है 4 वर्ष, रेट कितना है 9.5, तो 9.5 गुणे 4 38 ना, 9 चौके 36 और 2 38% ब्याज मिलेगा। अब बोला कितना साल हो चुका, 7 साल। 7 साल के बाद रेट क्या हो जाएगा 2.5%, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 12 वर्षों के अंत में, तो 7 साल के बाद कितना साल बचा हुआ है ब्याज पाने का, 5 साल। तभी ना 7 और 5 12 साल हो जाएगा। इधर मैं टाइम लिख रहा हूं, इसमें मैं रेट का गुणा कर रहा हूं, ये क्या मिल रहा है मुझे, प्रतिशत ब्याज।
ऐसे मिल रहा है। तो 2.5% रेट से 5 साल का ब्याज 12.5%। क्या मेरा 12 साल कंप्लीट हो गया? मुझे टोटल कितना % ब्याज मिला? जोड़ लीजिए। आपको 38 और 12 50 और 21 71.5% ब्याज मिला। सर क्वेश्चन में कितना ब्याज मिला है? 8580 रुपया ब्याज मिला है। आप कहोगे 71.5% का मान है 8580 रुपए। क्या मुझे निवेश 100% निकालना है? मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो मुझे 100% निकालना है। आप इससे इसमें डिवाइड करो, कितनी बार में जाने वाला है? 12 गुना है ना ये इसका, यानी 120 बार में चला जाएगा। तो 100% का मान 12,000 हो जाएगा। बोला जाए तुम्हारा आंसर। 15% वार्षिक। वार्षिक का मतलब समझते हैं, एक साल का ये रेट है, 12 महीने का। बट हमारे क्वेश्चन में समय कितना है? आपको केवल 8 महीना है, क्योंकि अगस्त में लौटा दिया है पैसा। भाई अगर दिसंबर में लौटाया होता तब 12 महीना के लिए कर्ज था, 8 ही महीना समय है। मैं आपसे पूछूंगा कि 8 महीने का ब्याज कितना % होगा? आपको देखो सर बहुत ध्यान से, क्या ये 15% वार्षिक का मतलब ये 12 महीना का है? अगर 12 महीना का 15% तो 8 महीना का 10%, यानी ब्याज मुझे कितना लगेगा? 10%। पैसा कितना उधार लिया था ये? 4500। तो क्या 10% ब्याज के साथ वापस करेगा? तो 4500 का अगर 10% ब्याज देना है, क्या 110% लौटाना पड़ेगा? यानी सिर्फ 45 गुणे 11 करना है। आपको 45 गुणे 11 करेंगे तो क्या एक 5 9 4 ऐसे 4950 रुपया लौटाएगा है सर। आप कहोगे 5.1/2 वर्ष समय है और रेट कितना ज्यादा है? 6%। क्या ब्याज इतने ज्यादा मिलेगा? तो देखिए जरा, ये वैल्यू है 11/2, 2 से कटेगा 3, क्या मुझे 33% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? ये गुणा कर लेंगे। क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है? सर 5709 रुपया। अगर 33% का मान 5709 रुपया है तो क्या मूलधन निकालना है? हाँ सर। मूलधन कितना % होता है? 100%। तो मुझे 100% का मान निकालना है। 33 से कितनी बार में जा रहा है? आपको एक बार में। इसमें से 33 चला गया, कितना बच गया? 24। 24 पे 0 आके 240। 7 बार में? 7 बार में। क्या एक साथ से आंसर शुरू हो रहा है? हाँ सर, दो को ऑप्शन शुरू हो रहा है। 7 3 21 और 2 23, कितना हो गया? 2 3 1 231 चला गया, 99। 3 बार में जाएगा, यानी 17300 आंसर हो जाएगा। 173 बार में कट जा रहा है, 17300। आप कहोगे 55 नंबर सवाल में सर रमेश का ब्याज, क्या रमेश का टाइम और रेट दोनों है 6 और x, तो क्या 6x% मिलेगा रमेश को ब्याज? इसमें कोई शंका नहीं। सुरेश समान धनराशि को 8 वर्ष के लिए, यानी सुरेश का बात है, समान धनराशि को 8 वर्ष के लिए y% पे निवेश किया, तो क्या इसको y8y% मिलेगा ब्याज? एंड मंगेश इसे मतलब उसी धन को जिस धन को ये लोग निवेश कर रहे थे। मंगेश की क्या कहानी है कि सर ये 4 वर्ष के लिए और रेट है 4 गुणे 3/2x प्लस 2y प्लस 3, इतना रेट है। तो 4 का गुणा हो जाएगा, तो क्या मंगेश को 6x प्लस 8y प्लस 12% ब्याज मिलेगा मंगेश को? अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि रमेश और सुरेश द्वारा एक साथ ब्याज,
तो रमेश और सुरेश द्वारा एक साथ ब्याज यानी कि 6x प्लस 8y, यही ना रमेश और सुरेश द्वारा एक साथ ब्याज। एक साथ ब्याज अर्जित कुल ब्याज की तुलना में इतना रुपया अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। क्या बोला है? मंगेश को 4 वर्ष में इतना दर पर निवेश किया तो उसे रमेश और सुरेश द्वारा एक साथ ब्याज की तुलना में इतना अधिक मिला, मंगेश को ज्यादा मिला। तो ध्यान से देखो कि मंगेश को ये मिला है और इनको ये मिला है, इससे ये कितना ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? आपको 8x प्लस वाई यहां भी है, 6x प्लस 8y यहां भी है और 6x प्लस 8y यहां भी है। क्या इसके पास एक्स्ट्रा 12 है? बोलो, या इसमें से इसको घटाओगे तो पता चलेगा ना इसके पास कितना एक्स्ट्रा है। तो इसमें से इसको घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 12 बचेगा। तुम कहोगे मंगेश के पास 12% एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा 12%। और क्वेश्चन में बोला है 15,840 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 12% का मान है 15,840 रुपये। तो 1% का मान आपको 15 एक कम 15, 12 एक कम 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। क्या 1% का मान 1,320 रुपया है? आपसे सवाल में पूछा है निवेशित राशि बताइए, चाहे सुरेश, चाहे मंगेश, चाहे रमेश, सब तो बराबर बराबर निवेश किया था, तो क्या 100% सबका निवेश होगा? तो 100% का वैल्यू क्या 2 जीरो बढ़ जाएगा? आपको 1320 पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1,32,000। यानी इनके द्वारा निवेश किया धन 1,32,000 था। आप बोलोगे समय 3, रेट x, क्या मुझे पहले ब्याज 3x% मिल रहा है, अब ब्याज कितना मिलेगा? तो क्वेश्चन बोला है यदि धनराशि y अधिक वर्ष के लिए, यानी पहले 3 साल के लिए था, तो क्या अब 3 प्लस y वर्ष के लिए है समय, और रेट क्या है 3x%, यानी गुणे 3x%। तो क्या पहले ये ब्याज मिलता था, अब ये ब्याज मिल रहा है। ब्याज का तुलना हुआ है कि पहले वाले ब्याज से 6 गुना ब्याज प्राप्त होगा, यानी पहले वाला ब्याज अगर 1 था तो क्या अब वाला ब्याज 6 है, 6 गुना है। आपको यहां से दिखेगा कि सर 3x% कैंसिल, तो यहां क्या बचा 1/3 प्लस y, यहां क्या बचा 1/6। क्या अब आपको y 3 दिख रहा है? 3 रहेगा तब ना, 3 3 6 होगा। y का मान क्या था? प्रिंसिपल सेम, अमाउंट सेम, तो एसआई भी सेम या नॉट सेम? मूलधन समान, मिश्रधन समान, यानी कि लगाए रुपया बराबर बराबर, पाए रुपया बराबर बराबर, तो क्या कमाए भी बराबर बराबर, ब्याज भी समान। अगर ब्याज भी समान तो प्रतिशत ब्याज भी समान, ब्याज भी समान, मूलधन भी समान, तो प्रतिशत ब्याज भी समान। और जब प्रतिशत ब्याज भी समान तो क्या रेट का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा रेट, रेट और टाइम से ही तो बना है प्रतिशत ब्याज। तो रेट का रेशियो क्या है सर? 18% और 16%, यानी कि 9 8 तो 8 9, यानी ये 1 यूनिट पहले जमा कर दिया। क्या 1 यूनिट का मान बोला है 1 वर्ष पहले जमा कर दिया? अगर 1 यूनिट का मान 1 वर्ष, तो प्रथम धनराशि की अवधि 8 यूनिट का मान 8 वर्ष। खत्म सवाल। वो ध्यान से देखो, आप कहोगे
कि एक धन अगर x है और एक धन y है, तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब तुम समझ ही गए हो कि हम शिफ्ट करके भी आंसर कर लेते हैं, तो तुम्हें कौन सा धन निकालना है? अगर 13% वाला धन निकालना है तो हम 13% को 11% समझ के कर सकते हैं सवाल कि अगर दोनों धन मिला के कुछ होगा, यहां नहीं दिया हुआ है, तो सर दोनों धन मिला के जो भी होगा उसके 11% का वैल्यू अगर निकालने जाए तो थोड़ा सा प्रिंसिपल ना पता होने की वजह से बढ़ सकता है काम। तो अच्छा यही रहेगा कि मान लो एगो धन x है, एगो धन y है, इसको 13% पे निवेश कर रहा है और इसको 11% पे, या दोनों से मिला के ब्याज मिला 260 रुपया। एंड जब इस x को 11% पे निवेश कर दे और इस y को 13% पे निवेश कर दे, तब इसको मिला के ब्याज होगा 268 रुपए। आप ऐसे कर लो, बहुत आसान। और ठीक है, आपको भी दूसरा ये है कि सर इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कुछ दिखाई दे रहा है कि x जुट करके 24% और ये भी 24 हो जाएगा, तो क्या x प्लस वाई का 24% होगा कॉमन अगर जोड़ेंगे तो? यहां जोड़ क्या हो जाएगा? 528। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनेगी आपको? 24 दूनी 48 और 22 बार में जाएगा, तो क्या x प्लस वाई बराबर 2200 आ जाएगा? क्यों? क्योंकि परसेंट 2 जीरो बढ़ा देगा इधर जाके। अच्छा, अगर ऐसे हम x माइनस वाई निकाल रहे होते तो 13 में से 11 घट के 2% होता। बोलो, और जब ये घटेगा तो क्या वैल्यू आपको? सर इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो क्या इसमें से इसको घटाएंगे तो y माइनस एक्स होगा, इसमें से इसको घटाएंगे और ये 8 रुपया होगा। यहां से y माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 400। अब तुम्हारे सामने दो ऐसे इक्वेशन है जो तुम बचपन में सॉल्व करके बड़े हुए हो कि सर जोड़ने पे 2200 होना चाहिए और घटाने पे 400 होना चाहिए। आपको इसमें से 400 हटाओ, बचेगा 1800 और 1800 को इक्वल इक्वल बांटो, एगो 900 और एगो 9 4 1300। तो तुमको बड़ा वाला बताना है या छोटा वाला? आपको 13% पे हमने x को निवेश किया था, तो मुझे x को बताना है। क्या y बड़ा है x से? अगर बड़ा है तो क्या मेरा आंसर y बराबर 900 होगा? अगर x बराबर पूछे, सॉरी x ही छोटा है, x बराबर 900 होगा। अगर y बराबर पूछे क्या 9 4 1300 आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर है 900, ऑप्शन नंबर डी। योजना ए में निवेश की गई राशि योजना सी में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है, अर्थात सी में 2 यूनिट निवेश किया तो ए में 3 यूनिट निवेश किया, तभी तो 50% अधिक होगा। ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है। अब कह रहा है कि बी में निवेश की गई राशि ज्ञात करिए यदि 4 वर्ष में 51,120 रुपया का कुल धन प्राप्त होता है, कुल राशि प्राप्त होता है। सबसे पहले तो यही देख लो कि सर 4 साल में कितना ब्याज मिला। 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला? आप कहोगे सर 51,120 रुपया मिला है मिश्रधन, और ये मूलधन कितना निवेश किया था? 27,000। तो अगर हम मूलधन घटा दें तो क्या ब्याज निकल जाए 4 वर्ष का? 51,120 में 27,000 घटाइए, 24,120। अब भी घटाइएगा, ठीक है? कितने वर्ष में? 4 वर्ष। 1 वर्ष का एसआई बताइए। आपको 4 से भाग लग जाएगा तो 6,000 और 30, यानी सर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 6,030। ठीक। ए और सी का निवेश रेशियो क्या है? 3:2। ए और सी का रेट क्या है? 16% एंड
31%। हम पूछेंगे दोनों मिला के कितना ब्याज देगा, तो आप कहोगे सर दोनों मिला के 16 तिया 48 प्लस 31 दूनी 62 और बटे में 3 और 2 5 है, तो 5 से डिवाइड करें तो इसका ब्याज निकल जाएगा। 48 प्लस 62 110 बटा में 5। क्या ये ए और सी मिला के 22% ब्याज देंगे? इसको फ्रेश लिख लो कि सर ए और सी मिला के कितना ब्याज दे रहा है, 22%। बी कितना ब्याज दे रहा था, 19%। यही ना, तुम्हें कौन सा धन निकालना है, उन्हें ए वाला बी वाला, तो बी को भी तुम ना 22 मान लो, ये 22 है ना ऑलरेडी, इसको भी 22 मान लो। तो क्या ए बी सी तीनों 22 देने लगेंगे? और धन कितना था एबीसी, 27,000। तो 27,000 का 22% निकाल दो भाई, कितना रुपया होगा ब्याज? आप कहोगे 22 गुणे 7 154 और 22 दूनी के 44 और प्लस 15 59, यानी सर इतना ब्याज मिलने लगा। सही है, देख लेना एक बार। और एक्चुअल में कितना ब्याज है, 6030। वो ज्यादा है ना इससे, वो ब्याज ज्यादा है और हमारा इसके हिसाब से कम होना चाहिए हो गया। कुछ गड़बड़ है? भाई हमने बी को बढ़ा दिया ना 3%, तो यहां बढ़ा हुआ ब्याज आना चाहिए ना उससे। कहीं गड़बड़ किया है कैलकुलेशन में? हाँ हाँ भाई, ए और सी मिला के 22% देंगे हमको। मैं बी को भी बोला 22 कर लेता हूं, ताकि ए बी सी तीनों 22 देने लगे हमको। ये 22 आया है सही। 16 तिया 48 31 दूनी 62 110 बटा में 3 दू 5 22%। ठीक है, यहां देखो जरा, 27,000 घटेगा तो यही आएगा। हाँ सर, 0 और 1 और 51 में 27 गया 24। ठीक है, एक साल का कितना हो जाएगा, 6030। ये भी सही है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। गड़बड़ है थोड़ा सा। यहां पे लिखा अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए से सी में ज्यादा है, यानी कि ये 2 है और वो 3 है, तो 16 दूनी 32 और 31 तिया 93 93 और 32 मिलके ये जोड़ेंगे 125 बटे में 5 25%, यानी ये ए और सी में कितना है, 25%। इसको भी मान लिए 25%, इसका भी क्या प्राप्त होगा, 25%। 27,000 का 25%, आधा का आधा, 27,000 का आधा, उसका भी आधा, ये 6,750। अब देखो ध्यान से, तुमने 25% बढ़ाया तो बढ़ा हुआ आ रहा है ना, कितना बढ़ा हुआ आ रहा है, उससे कितना ज्यादा है, 720 रुपया एक्स्ट्रा। क्यों है, क्योंकि सर हमने बी का 6% बढ़ा दिया है। तो क्या बी के 6% का मान है ये, तो बी के 1% का मान 120, तो 100% का मान 120 पे डबल 0। तो क्या बी में निवेश किया गया धन 12,000 था? ये सवाल। हिंदी में थोड़ा सुधार लेना आप। योजना ए में निवेश की गई राशि की तुलना